हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 43 फॉर क्लास 6 to 8 के सभी बच्चों को ये गतिविधि पत्रक जो है ये अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ठीक है, हिंदी की कॉपी में बच्चों आप करोगे 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों को ये गतिविधि पत्रक करनी है और ये आपके लिए 10 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों उसमें आपको एक कविता दी गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हम कविता पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, यानी यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग प्रकार की कल्चर, अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, लेकिन सब कुछ होते हुए, इतना अलग अलग होते हुए, अलग अलग कल्चर होते हुए भी हमारा भारत जो है वो क्या है, वो एक है। ठीक है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत जो है कैसा भारत है, एक श्रेष्ठ भारत है। ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। हमारा भारत जो है वो उसकी एक अलग ही छाप है विश्व में। ठीक है, विश्व में अपनी अलग अलग विविधताओं के लिए हमारा भारत जाना जाता है। ज्ञान का एक तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हो बुद्धिजीवी लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने जो ज्ञान के चलते देश में एक अलग ही छाप जो है वो छोड़ी है। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। उसके बाद देखिए, भारत का आज़ाद का सुभाष चंद्र बोस का। अब यहाँ पे जो भारत के क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में भी वर्णन किया गया है कि भारत का आज़ाद का सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का स्वराज के उद्घोष का। ठीक है, लाल किसके लिए है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल है विपिन चंद्र पाल। ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनका स्वराज्य जो है यानी देश को आज़ाद कराने में जो उद्घोष था, उद्घोष क्या होता है, एक जय की हुंकार जो भरी जाती है, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी हमारा जो भारत है, ठीक है, वो विश्व में उसकी एक अलग ही क्या है, छाप है। उसके अलावा और क्यों जाना जाता है हमारा भारत, गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की। ठीक है, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, यानी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, अंबेडकर की कीर्तियाँ यानी अंबेडकर जी ने जो संविधान निर्माण में इतना बड़ा अपना सहयोग दिया है उसका जो है गाथा यहाँ पर बताई गई है। कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियाँ, यानी सबके साथ जो है सौहार्द प्रेम से रहने वाली नीतियाँ। महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, कि महान जो विभूतियाँ हैं, महान जो लोग हैं, उनका विश्व में जो है क्या है, एक तरह से भारत जो है उन लोगों का उल्लेख करता है, उन लोगों की कहानी गाता है। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, कि राज्य और क्षेत्र जो है वो सब हम भूल जाते हैं, हम उनमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कहीं पर कोई भाषा बोली जाती है, कहीं पर कुछ रहन सहन अलग है, हर एक राज्य का जो है खान पान अलग है, तो हम इन सब चीज़ों को भुलाकर जो है एक होकर रहते हैं। करे नहीं जो भेद हम, पुण्य विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, की जो हमारा भारत है वो जो है पूरा विश्व जो है पूरे विश्व के लिए क्या बनेगा, गुरु बनेगा। यानी सारे विश्व में जो हमारी नीतियां हैं, हमारी जो रहन सहन है, या हमारे भारत में जो अच्छी बातें हैं उनको जो है धारण करेगा पूरा विश्व, और एक बार फिर से जो भारत है वो विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है, यानी पूरे भारत में क्या है कि अलग अलग विविधता जो है वो फैली हुई है। अब यहाँ पे ये जो इस कविता के कवि हैं विकास पांडे, इस कविता के कवि हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको 3 जो है यहाँ पर टास्क दिए गए हैं और तीनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो टास्क है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो आपको जो भी शब्द मुश्किल लगे हैं उनका उच्चारण जो है आपको करना है और अर्थ लिखना है। फर्स्ट है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या है, महान। ठीक है, सेकंड है समृद्धि, समृद्धि का अर्थ क्या होता है, समृद्ध होने का भाव, समृद्धि यानी समृद्ध होने का भाव। तीसरा है अतिरेक, अतिरेक यानी आवश्यकता से अधिक होना। चौथा है अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों की एक धर्म पुस्तक को हम अवेस्ता कहते हैं। पांचवा है सत्याग्रह, सत्य हेतु किया गया हठ क्या कहलाता है, सत्याग्रह। उद्घोष, तेज आवाज में की गई पुकार, वो क्या कहलाता है, उद्घोष। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड टास्क है एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन या कोलाज बनाइए और अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो राज्य हैं उनकी अलग अलग जो आपको अगर कोई आर्टिकल मिलते हैं, तस्वीरें मिलती हैं, कहाँ पर क्या फेमस है ना, हर एक राज्य की अपनी खूबियाँ हैं। तो हर एक राज्य से अगर रिलेटेड आपको अलग अलग पिक्चर मिलती है तो उनका आप कोलाज बना सकते हो या आप एक कविता लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाइनों की एक छोटी सी कविता आपके लिए दी गई है, आप ये लिख सकते हो या कोलाज भी बना सकते हो और अपनी क्लास में सभी बच्चों के साथ इसको साझा कर सकते हो। त्योहारों का देश है मेरा, इस पर मुझे है अभिमान, त्योहारों का देश है मेरा, इस पर मुझे है अभिमान। लोहड़ी, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये उत्सव भारत की हैं शान। ठीक है, ये उत्सव भारत की हैं शान। त्योहार की एकता में महक भाईचारा मेरे देश का ईमान, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह है हिंदुस्तान की पहचान। तो ये कविता आप जो है लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्रित करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो आपको यहाँ पर सिक्किम के बारे में लिखना है। ठीक है, संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर पूर्व में तिब्बत, ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में क्या है, पश्चिम बंगाल है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग मंत्रालय करती है। नेपाल सिक्किम की क्या है, नेपाली जो है सिक्किम की प्रमुख भाषा है। सिक्किम में प्राय अंग्रेजी और हिंदी भी बोली और समझी जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में भूटिया, जोखा आदि भाषाएं शामिल हैं। तो ये एक छोटा सा लेख जो है सिक्किम के ऊपर आप लिख लोगे। ठीक है, और इस तरह से आप अपनी वर्कशीट वो कंप्लीट कर लोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।